Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your girl Lisa Jawhar, and yes, I apologize for making videos so late because I'm not getting time. Literally, I'm so busy with the hectic schedule, like so occupied with it that I can't think of anything else. And yes, like I want to clear that I am not done with my whole training as of now. So if you're thinking that कि हाँ बहुत दिनों बाद वीडियो आई है तो मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, so no, that's not truth. And this construction work, so I'm going to share in this video my training experience, and I will share every small detail with you so that the problems I faced you don't. Okay, so let's start it. First of all, if you are thinking that clearing the interview is the most difficult thing, and then after that everything will is going to be very simple and easy, let me pop your bubble, girl. It's not like that. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका इंटरव्यू क्लियर करने में आपको 5-6 अटेम्प्ट लगे हैं और आप सोच रहे हो कि इंटरव्यू क्लियर करना ही सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, प्लीज़ इस अंधेरे से बाहर निकलो, उजाले में आओ क्योंकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है ना एक्सपीरियंस्ड बंदा कि ओह ट्रेनिंग इज़ सो ईज़ी, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, ignore them because it is not like that at all. So maybe recurrent training हाँ थोड़ी इजी होती है क्योंकि मैंने जितने भी एक्सपीरियंस क्रू जो भी मुझे मिलते हैं हेल्पलाइन में, आई ऑलवेज चिट चैट विद देम, आई ऑलवेज ट्राई टू interact with as many people as I can because that's what my job is going to be after a while, right? I have to interact with a lot of people, so मैं अपने आप को इस चीज़ की हैबिट डाल रही हूँ. एंड रेकरेंट वालों से जितने भी मैंने बात की है ना, वो मुझे कहते हैं कि हाँ रेकरेंट तो इज़ फाइन क्योंकि इतने साल वो रहते हैं इंडस्ट्री में, तो दे नो दे नो एवरीथिंग अबाउट द होल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग एंड क्या उन्हें पढ़ाया जाएगा, उनको सब पता है तो उनके लिए ईजी है. जो लोग फर्स्ट टाइम जिनका इनिशियल होता है ना, एंड इनिशियल ट्रेनिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. अगर तुम्हें कोई जेन्युइनली गाइड करेगा तो वो तुम्हें हमेशा यही बोलेगा दैट जो इनिशियल ट्रेनिंग है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ वेरी इंटेंस, वेरी वेरी इंटेंस. इमेजिन वो लोग 18 साल के बच्चों को हायर कर रहे हैं, आई मीन नॉट बच्चे बट दे आर लिटरली हायरिंग 18 ईयर्स, लाइक 18 ईयर ऑफ पीपल. सो दे आर वेरी यंग अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो जब वो ऑन बोर्ड होंगे यहाँ पे 200 या 250 पैसेंजर्स हैं, एंड लिटरली कैबिन क्रू आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइफ व्हेन इट इज़ 36,000 फीट अबव लाइक एयरक्राफ्ट, राइट? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? यू आर रिस्पॉन्सिबल. तो क्या वो आपको ऐसे ही जाने देंगे उन सारे पैसेंजर्स के साथ? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द ट्रेनिंग. तो अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू क्लियर करना ही सबसे मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, डोंट थिंक लाइक दैट बिकॉज इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू इन ट्रेनिंग. सो जब मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था ना, तो आई वॉज तो टोटली ब्लैंक, आई डिडेंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी कैबिन क्रू नहीं है, आई एम द फर्स्ट वन इन माई फैमिली. तो मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, एंड दैट्स वाई आई थिंक इट लिटरली हेल्प्ड मी इन अ गुड वे क्योंकि मेरे मन में कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि हाँ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा. एंड आफ्टर अ वाइल आई रियलाइज ये चीज़ जो इंटरव्यू वाली बात मैंने बोली कि इंटरव्यू क्लियर करना चलो ठीक है, लेकिन वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए ना आई फ्लाई में, एंड वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, एंड देयर आर लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो, एंड देन यू रियलाइज ओनली कि ओके जो ये लोगों का जो परसेप्शन है ना अबाउट कैबिन क्रू कि ओ दे आर ओनली देयर टू सर्व यू चाय एंड कॉफ़ी, हाउ मच रॉन्ग इट इज़. एंड दैट्स द पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दिस प्रोफेशन मोर क्योंकि आप खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, आपको खुद पता चलता है कि यार जो लोग हैं ना जो ये जॉब कर रहे हैं उन्होंने कितना एफर्ट्स डाला है इस चीज़ के लिए एंड हाउ मच हार्ड वर्क इट रिक्वायर्स. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ कोर्स. एंड बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं ट्रेनिंग में, ये तो आप लोगों को पता हो गई. तो बेसिकली 7-8, oh, I don't know the exact number of modules. I never counted it actually, but there are many modules. And
ऑफ कोर्स इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब एकदम बैलेंस करके सोचना, ठीक है? मतलब मीडियम, कहीं एक बैलेंस होना चाहिए। सो इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी बट इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, मैथ नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी नॉट दैट डिफ़िकल्ट, राइट? एंड फर्स्ट मॉड्यूल में जब आप जाते हो तो कम्युनिकेशन होता है, एंड कम्युनिकेशन में आपको बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के बारे में ज़्यादा बताते हैं। तो इफ़ यू आर गुड एट इट, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। बट अगर फिर भी कहीं न कहीं कमी है तो वो हो जाएगा, यू विल गेट थ्रू इट। थोड़ा सा एफर्ट्स डालना एंड यू विल गेट थ्रू इट। आफ्टर दैट देयर इज़ बेसिक इन डॉक। बेसिक इन डॉक में आपको इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे जो भी एयरक्राफ्ट पे होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक लाइक एन आइडिया कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन वेरी डिटेल, मे बी इन सम अदर वीडियो। तो या बेसिक इन डॉक में आपको इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे जो भी एयरक्राफ्ट पे है, जैसे कि ऑक्सीजन बॉटल हो गया, फायर extinguisher हो गया, and etc. Lot of equipments are there. I can't go in detail. And then what else is there? Communication हो गया, basic and talk हो गया, basic and talk के बाद there is first aid. First aid में बहुत ठीक ठीक है, ऐसा मैं थोड़ा सा है पढ़ने का, बहुत कुछ है पढ़ने का, तो एक्चुअली थोड़ा सा नहीं है। But if you will be attentive in class, of course you are going to clear it in one go. Like yeah, you don't need to give a retest or reviva. Concentrate करो क्लास में, एक बार रिवाइज करो घर आके, and you are good to go. Then there is DGR. DGR is also a little complicated, but अगर आप क्लास में attentive रहोगे तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. Just be little mindful of the things that are happening in that module, and it is not very difficult. Okay, so डरो भी मत, थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा सा अफर्मेशंस बोलते रहो कि यू विल डू इट एंड यू विल डू इट। क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग एक ही बार में पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। सो बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गोना हैपन, ओके? And then after DGR there is FSEC. Guys, like let me tell you one thing. When you will go in iFly and you will ask to people कि किस में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ, किस में ज़्यादा ध्यान दूँ, कौन सा मॉडल टफ है, they most of them are going to say AFSEC is very difficult. Like girl, you need to pay a lot of attention, you need to be there, you need to do this, you need to do that. Everybody is going to tell you their strategy. Don't listen to any of them. Like this is my personal suggestion to you. If you are there in iFly, तुम्हें वो क्वालिटी है कि तुम कैबिन क्रू बन सकते हो. You have everything that they need. Okay? तो एफसेक भी एक पार्ट है ट्रेनिंग का, बहुत डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊँ, हो सकता है हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो, एंड हर किसी का पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, रिवीजन का स्टाइल अलग होता है। सो मे बी दे हैव फेस्ड प्रॉब्लम इन दैट, बट फॉर मी जो इंस्ट्रक्टर्स हमें मिले, दे वर सो कूल, दे वर सो नाइस। एंड उन्होंने हमें सबसे पहली बात यही बोली कि ना, जो भी तुम परसेप्शन, जो भी तुम नैरेटिव लेकर आए ना अपने माइंड में अबाउट एफसेक, पहले उसे अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि इट इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज योर प्रॉब्लम, इट इज़ ओनली गोइंग टू मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा। थोड़ा सा हिस्ट्री ज़्यादा है, थोड़े से फैक्ट्स ज़्यादा याद करने हैं, बट ये तो हम करते आए हैं ना स्कूल में, यही तो हमने किया है, पूरे टाइम रट्टे तो मारा है। सो थोड़ा और मार लो, क्या जाएगा? किडिंग गाइस, इट इज़ नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा पढ़ो, समझो, एंड देन यू विल डू इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। लाइक ट्रस्ट मी, अगर तुम खुद पे विश्वास रखोगे और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे, आई थिंक एफसेक मेरा वो मॉड्यूल था जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्टर्स अच्छे मिले, and all the things that happened during FSEC was really fun. So I enjoyed it a lot. मेरे लिए सबसे fun module अगर कोई था तो वो था FSEC. बाकी सारे easy थे, communication was easy, first aid was easy, but मज़े मुझे किसी में नहीं आए, मज़े मुझे FSEC में आए। और उसके बाद FSEC हो गया, FSEC के बाद कौन सा होता है? FSEC के बाद तो I think से emergency होता है, yeah I think it's emergency। तो इमरजेंसी स्टार्ट हो जाएगा आपका उसके बाद, एंड इमरजेंसी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक ऑफ कोर्स हर किसी का एक्सपीरियंस जैसा होता है ना, आपको वैसे ही बताते हैं। तो अगर आप कर रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि मैंने बोला तो डिफ़िकल्ट है। ऑफ कोर्स इट वॉन्ट बी फॉर यू, अगर थोड़ा सा खुद पर विश्वास रखोगे, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बट मेरे लिए तो था, इट वॉज फॉर मी, इट वॉज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू अंडरस्टैंड।
एंड एक दो दिन के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। मतलब इनिशियली तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सिचुएशन तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या ये हो क्या रहा है, क्या कमांड्स, व्हाट कमांड्स, हाँ चिल्लाना क्यों है। बट या देन लेटर ऑन जब आपको वो एक दो दिन तक समझाते हैं तो उसके बाद आपको धीरे धीरे बेस बनता है, देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर रखना इमरजेंसी में, बिकॉज अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और तुम रट्टा मार रहे हो ना, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन इमरजेंसी। तो मैप्सेक में निकल सकते हो बट इमरजेंसी में नहीं निकल सकते। सो प्लीज़, हाँ, हियर बी लिटिल केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग। सो या, इमरजेंसी एंड देन देयर विल बी CRM। CRM इज़ फाइन, इसमें सिर्फ आपको कुछ ऐसा मतलब बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी अबाउट द crashes that has happened in aviation industry, and please don't get scared. Don't be scared, okay, when you hear all those stories, because not to scare you out, it's just to give you information कि क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या इश्यूज था जिसकी वजह से वो हुआ। एंड then it will be Indigo exam, and then it will be DGCA, and then it will be customer service. That's it. That's the whole thing. There are still a few things that I'm going to tell you now. Okay. So first of all, is it all about studies? No. Like, you are a cabin crew, so you have to remain poised every single day. You have to be poised every single day, and your poise is going to be checked by the poise instructors. तो बेसिकली मेरे को पढ़ाई में तो ऐसा इशू हुआ नहीं कभी भी कि हाँ पढ़ने का कुछ प्रॉब्लम था, बट पॉइज से मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि माई हेयर आर वेरी फ्रीजी, एज यू कैन सी इन वीडियोज एज वेल। लाइक आज तो फिर भी थोड़े बेटर हैं, बट कुछ वीडियोज में तो मैं एकदम अजीब ही हुए रहते हैं। तो और बेबी हेयर ऐसे पॉप आउट होता है ना भाई मेरे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी सुनने को मिल जाता है, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट। एडिशनली बीच में आपका पॉइस सेशंस होते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पॉइस एंड व्हाट एल्स यू कैन डू, और they give you advice and they actually basically tell you if you are poised enough or not, like whether they're happy with your makeup and hairstyle or not. So they're going to tell you that. And then there will be MRD. MRD is direct after AFSEC. So MRD, ठीक है, वो MRD में बहुत सारे बच्चों को होल्ड पे डाल देते हैं। नॉट बच्चों में, आई डोंट नो व्हाई ऑलवेज से बच्चे बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाल देते हैं होल्ड पर। मेरे को भी होल्ड पर डाल दिया था बिकॉज ऑफ माई बन वॉज लिटिल मेसी। एंड लेटर ऑन there will be FRD. Like, FRD will be after DGCA exam. So once you clear your FRD, you will be going for customer service. And one thing is there that हर एक मॉड्यूल में आपको 90% तो मिनिमम है जो आपको स्कोर करना ही है टू पास दोज एग्जाम्स, राइट। तो यू कैन स्कोर एनी लेस। अगर आपका 88 भी है तो दे वॉन्ट कंसिडर यू आर फेल्ड। या, दैट्स द ओनली थिंग। 88 मीन्स फेल्ड। इफ इट्स 90 or above than 90, you're good to go. And that's why you have to be very careful. मतलब ऐसे ना, एक बार जैसे तुम्हारा हो गया है, सारे क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, एक फिर से गो थ्रू करो, रीचेक करो, थोड़ा टाइम में एक्स्ट्रा लगेगा। तुम्हें ऐसा फर्स्ट आने की वो नहीं रखनी है कि फर्स्ट आना है, वो तुम्हें स्कूल में आना था, ठीक है, अब नहीं आना। अभी तुम्हें हेल्प करना है, अगर तुम्हारा हो गया तो उसकी हेल्प कर दो। जस्ट किडिंग, हाँ, बट ट्राई टू हेल्प कैंडिडेट्स, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। एंड या, दैट्स ऑल। और हमेशा, हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस तो बॉयज़ को लेकर के है। एंड if you try to remain calm and if you are confident about yourself, if you know what to study, if you know that you will be able to do it, everything is going to be easy. And there's an important update that I want to share with you all in upcoming video, so please stay updated. So no, please stay, what is said. So there's a very important information I will share in upcoming video, and that's why I want you to keep watching my channel, keep watching my videos, and it's going to help me out and it's going to help you out a lot. So yeah, bye bye, take care, and don't forget to like the video if you liked it and subscribe my channel.
Till then, take care. See you in next video. Bye bye.